नमस्कार विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम हिंदी के बसंत भाग 2 के अध्याय 7 का अध्ययन करेंगे, जो कि एक नाटक है। पिछली कक्षा में भी अपन ने इसी नाटक को पढ़ा था, जिसमें पेड़ और लेटर बॉक्स की बातें हो रही थी, जिसमें पेड़ लेटर बॉक्स को लाल ताऊ कहकर पुकार रहा था और कह रहा था कि दूसरे की चिट्ठी नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि वह प्राइवेट होती है। तो लेटर बॉक्स उसमें कहता नजर आया कि यह मैं गुप्त रखता हूँ अपनी बातें, जो चिट्ठी की बात है वो किसी को नहीं बताता। फिर किसी के आने के जैसा एहसास होता है तो सारे चुप हो जाते हैं और फिर लेटर बॉक्स पर बनी नाचने वाली का संतुलन बिगड़ता है और बाद में वो स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट में एक भिखारी जैसा आदमी आता हुआ दिखाई देता है, जिसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की होती है। आइए अब आगे पढ़ते हैं कि वो आदमी कौन था। आदमी आते ही कहता है, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा ही नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद में सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हो। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपना जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है। यानी कि वह आदमी कौन है? अपहरणकर्ता, जो एक बच्ची को उठाकर ले आया है और अपने आप से कह रहा है कि ये लड़की है, ये नींद में है और उठेगी भी नहीं क्योंकि उसने बेहोशी की दवा जो दे रखी है। अब भिखारी को भूख लगी हुई है तो वो उस लड़की को पेड़ की ओट में सुलाकर खाने की तलाश में इधर उधर भटकता है। आदमी लड़की को पेड़ के पास लेटाकर उस पर अपना कोट फैलाकर चला जाता है। तब खंबा पेड़ से बोलता है, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। यानी कि तीनों बात करते हैं तो खंबा है, उसको उस आदमी पर डाउट होता है और वह कहता है दाल में कुछ काला, यानी यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तो पेड़ कहता है कि ये जरूर कोई बुरा आदमी है और ये लड़की भी छोटी सी है। तो लेटर बॉक्स कहता है कि ये कहीं से उठाकर लाया है, ऐसा मैंने सुना है। पेड़ कौवे को जगाते हुए, ए कौवे, जाग ना जाग। कौवा, दिन हो गया। पेड़, नहीं, दिन नहीं हुआ है, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठते हुए आँख पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया जाता है। खंबा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। यानी कि पेड़ है, वो कौवे को जगाता है और उसको बताता है कि कौवे जाग, और वो सारी लड़की को उठाकर लाने वाली घटना उसको बताता है कि एक लड़की है और यहाँ दुष्ट आदमी लाया है, वो अभी सो रही है, जोर से नहीं बोलना है नहीं तो ये उठ जाएगी और उसके बाद में चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठता है तो खंबा कहता है कि भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स मुड़कर देखते हुए, नास पीटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहे को उठा लेती है वैसे। खंबा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ, अभी भी सो रही है क्या वो? लेटर बॉक्स, हाँ 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 खंबे महाराज। कौवा आकर, कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब। पेड़, इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। फिर कौवा देखकर, अच्छा ये लड़की, और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला? यानी कौवा पूछता है उस लड़की को देखकर कि ये लड़की और वो दुष्ट आदमी कहाँ है जो उसे उठाकर लाया है। खंबा, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स, थोड़ी
ही देर में आ जाएगा नास बेटा। और यह खिलौने से बच्ची गला रूंध जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। यानी लेटर बॉक्स है वो बहुत ही चिंता कर रहा है और उस आदमी को गालियां देते हुए कहता है कि खिलौने सी बच्ची है और मैं नहीं 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 ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता। यानी वह सोचता है कि कहीं अनहोनी नहीं हो जाए इसके साथ में। फिर कौवा, हाँ सच, आज कल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं। मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखता हूँ। कौवा कहता है कि सही है, आजकल कुछ दुष्ट लोग हैं वो बच्चों को उठा लेते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ तो ऐसा होते देखा है। पेड़, मैं बताऊँ, अपन यह काम नहीं होने देंगे। यानी पेड़ कहता है कि ये काम यानी इस बच्ची को उस आदमी को नहीं ले जाने देंगे। लेटर बॉक्स, पर मैं कहता हूँ ये होगा कैसे। यानी लेटर बॉक्स कहता है कि ये काम कैसे होगा, हम उसे इस लड़की को ले जाने से कैसे रोकेंगे। खंबा, कैसे होगा, कैसे मतलब उस दुष्ट को मज़े से इस बच्ची को उठा ले जाने दे। यानी खंबा फिर कह रहा है कि कैसे होगा, इसका क्या मतलब है, इस लड़की को हम कैसे यहाँ से उठा कर ले जाने देंगे। कौवा, वह दुष्ट कौन है, पहले उसे नज़र तो आने दो। यानी कौवे ने अभी तक उसको देखा नहीं है तो वो कह रहा है कि वह दुष्ट कौन है, उसको पहले नज़र तो आने दीजिए। लेटर बॉक्स, मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर तो मुझे लगा कहीं ये मुझे ही न उठा ले जाए। यानी लेटर बॉक्स कहता है कि मैंने उसको नज़दीक से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो, और उसकी नज़र भी ऐसी थी। एक बार तो उसको घड़ी भर के लिए तो कुछ पल के लिए तो उसे ऐसे लगा लेटर बॉक्स को कि ये कहीं मुझे भी न उठा ले जाए। ऐसा कहकर खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अध खुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। यानी उन सब की बातें हंसी सुनकर लड़की है वो जाग जाती है और आधी खुली हुई आंखों से सामने देखती है तो उसे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें करते हुए दिखाई देते हैं। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें। खंबा, उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़, छोटे बच्चे को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। यानी पेड़ का कहना है कि हम सब ने मिलकर इस छोटी बच्ची को उठा दिया, इससे बुरा काम और क्या हो सकता है। लड़की उठकर बैठ जाती है स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा में। यानी वो अध खुली आंखों में आधी नींद में है तो उठकर भी ऐसे बैठती है जैसे कोई स्वप्न देख रही हो, ऐसी मुद्रा में। लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। यानी कि लेटर बॉक्स उस आदमी के लिए यानी उन अपहरणकर्ताओं के लिए कहता है कि उन नासपीटों का मन है वो कैसा होता है, उनकी वही जाने। कौवा, ताऊ, एक जगह बैठे रहकर ये कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज़ चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी। गश्त लगाना यानी घूमना, तब जाकर जान पाओगे यह सब। यानी कौवा उसको कहता है कि आप तो एक जगह बैठे रहते हो तो ये सब कैसे जान पाओगे, मेरी तरह चारों ओर गश्त लगाओगे तब जाकर ये बात समझ में आएगी। पेड़, काफ़ी समझदार है तू, अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा। यानी पेड़ कौवे की बात का समर्थन करता है और कहता है कि तू समझदार है, ये सब हमसे कैसे हो सकेगा। लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है। लड़की, क्या ये सब बोल रहे हैं। लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, यह पेड़, कौवा। यानी लड़की उनको देखती है तो उसे आश्चर्य होता है और वो देखती है कि क्या ये सब बोल रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स है, बिजली है, का खंबा है और ये पेड़, कौवा सारे बातें कर रहे हैं। लड़की के खड़े हो जाने के बाद में कौवा सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं। यानी कि जब लड़की उठती है, उन्हें देखती है बातें करते हुए तो कौवा उसे देखकर सबको चुप रहने का इशारा करता है और सारे एकदम स्तब्ध यानी हिलते डुलते नहीं है और एकदम चुप हो जाते हैं। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है पर सभी निर्जीव लगते हैं। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और।
यानी लड़की को वो बातें सुनाई देती है तो वो सबको पास में जाकर देखती है और सारे निर्जीव लगते हैं। तो लड़की कहती है मैंने जो अभी देखा है वो सपना था या कुछ और। फिर गौर से देखती है, सभी स्तब्ध, सभी निर्जीव वस्तुएं लगते हैं, ना हिलते हैं ना डुलते हैं। कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था, सभी चुप। कौन बातें कर रहा था, मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ, यह सब क्या है, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं, मम्मी कहाँ है, कहाँ हूँ मैं। यानी कि लड़की ये सब देखकर क्या कर डरी सी रहती है और उसको लगता है कि ये सब क्या है, मैं कहाँ हूँ, मेरा घर कहाँ है, मम्मी पापा कहाँ हैं, ये वह सोचने लगती है। आइए अब पढ़े हुए अध्याय में से कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, खंबा को बरसात की रात क्यों पसंद नहीं है? उत्तर, खंबा को बरसात की रात में भीगते हुए आंधी एवं तेज हवा में बल्ब को पकड़कर एक टांग पर खड़े रहना पड़ता था। उसे काफ़ी परेशानी होती, इसलिए उसे बरसात की रात पसंद नहीं थी। ख प्रश्न है, पेड़ अपने जन्म के बारे में क्या कहता है? उत्तर, पेड़ अपने जन्म के बारे में कहता है कि इस स्थान पर सबसे पहले उसका जन्म हुआ है। प्रश्न ग, पेड़ ने खंबे को कैसे बचाया? उत्तर, जब खंबा तेज आंधी पानी के तूफान से गिरने लगता है तो पेड़ उसे सहारा देकर अपने ऊपर उसके भार को ले लेता है। ऐसा करने पर वह जख्मी भी हो जाता है। घ प्रश्न, लड़की के दिमाग में कौन कौन से प्रश्न उठते हैं? उत्तर, लड़की के दिमाग में प्रश्न उठते हैं कि मैं कहाँ हूँ, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं, मेरी मम्मी कहाँ है। अगला प्रश्न है, किस घटना को याद कर पेड़ थर थर काँपने लगता है? उत्तर, जब बरसात की रात में पेड़ के ऊपर आसमान से बिजली आ गिरी थी, उस घटना को याद कर पेड़ थर थर काँपने लगता है। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।